और एक बड़ी खबर गोंडा से, जहां पर पुजारी पर हमला हुआ है। राम जानकी मंदिर के पुजारी को गोली मारी गई है। भूमाफिया ने पुजारी पर जानलेवा हमला किया है। पुजारी की हालत गंभीर बनी हुई है, उसको लखनऊ रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर पुजारी को गोली मारी गई है। पिछले साल भी मंदिर के महंत पर हमला हुआ था। इटिया थोक कोतवाली इलाके की घटना है। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ है। पुजारी की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। गोंडा के इटिया थोक थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर राम जानकी मंदिर के पुजारी को गोली मारी गई है। संवाददाता देवमणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवमणि, क्या जानकारी है? देखिए अमित, ये पूरा मामला इटिया थोक कोतवाली क्षेत्र के तिर्रे मनोरमा गांव का है, जो मनोरमा नदी का उद्गम स्थल है, जहां पर एक प्राचीन राम जानकी मंदिर है। वहां पर 2 पुजारी हैं, बाबा रामदास और सम्राट दास। पिछले साल बाबा सीताराम दास पर कुछ हमलावरों ने हमला किया था। इन लोगों का आरोप था कि भूमाफिया हैं, जिनसे जमीन का विवाद चल रहा है। बीती रात बाबा सम्राट दास पर भी गोली मारी गई है। उनके कंधे पर गोली लगी है। उनको जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक के मुताबिक 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। बाबा की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज है। और पुलिस जो उसमें हमलावर हैं, जो आरोपी हैं, उनको भी तलाश करने की बात कर रही है। उनको भी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई है। लेकिन पूरा मामला ये काफी दिनों से चल रहा है और जमीन का विवाद है। भूमाफियाओं से इनका बाबा का लगातार देवमणि, बताया जा रहा है कि पिछले साल मंदिर के महंत पर भी हमला हुआ था। ये बाबा सीताराम दास हैं, जो मंदिर के महंत हैं। बाबा सम्राट दास उसके पुजारी हैं, जो उसके सेवादार हैं। तो सीताराम दास पर भी पिछले साल जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस की जांच कर रही थी, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, उसकी विवेचना चल रही थी। इसी बीच बाबा सम्राट दास पर भी जानलेवा हमला होता है, उनको गोली मारी गई है। पुलिस जांच की बात कर रही है, गिरफ्तारी की बात कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार उसी मंदिर पर, उसी जो पुजारी हैं, उनपे हमला कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा करती है। और लगातार इस तरह के हमले कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। देवमणि, एक बात और बताइए जल्दी से कि जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है, ये शूटर हैं या फिर इन्हीं से जमीन का विवाद चल रहा था? नहीं, बाबा के मुताबिक इन्होंने पहले ही इन्हीं 4 लोगों पे इनके खिलाफ तहरीर दी थी। उन्हीं में से जो गिरफ्तार हैं, बाबा का भी कहना है कि जमीन का विवाद इन्हीं लोगों से काफी दिनों से चल रहा है। उन्हीं जो जिनसे विवाद है, उन्हीं में से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि जो भूमाफिया भी बताए जाते हैं। बाबा का आरोप है। हालांकि अभिलेखों में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है कि भूमाफिया हैं, लेकिन बाबा का आरोप है कि जमीन से विवाद चल रहा है। ये लोग आसपास की जमीनों पर भी इनकी नजर रहती है और अक्सर लोगों से विवाद होता है। और जमीनी विवाद के चलते ही बाबा को भी गोली मारी गई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दास उनको बीती रात लगभग 2 बजे गोली मारने की सूचना आई थी। गोली उनके बाएं कंधे पे लग के निकल गई थी और प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची तथा इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल। प्रकरण में इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की तहरीर दी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए पिक भी कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि जिन पे इन्होंने आरोप लगाया है, उनके साथ पूर्व में भी विवाद इनका चल रहा है, जमीन संबंधी विवाद। उसी गांव के लोग हैं ये, और पूर्व में भी मुकदमे जो है इसमें पंजीकृत है। उधर फर्रुखाबाद में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां प्रेमी जोड़े को परिवार के लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, तस्वीरें देखिए। सड़क पर होते इस ड्रामे को देखिए, इश्क की कहानियों को याद कीजिए। कहा तो जाता है कि प्यार करने वालों को भला कोई कहां रोक सकता है, लेकिन फर्रुखाबाद की सड़कों पर नजारा कुछ ऐसा देखने को मिला कि कहने ही क्या। प्रेमी जोड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ सी लग गई। आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला था क्या। शहर कोतवाली के लाल दरवाजे पर मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवती को उसके रिक्शा चालक प्रेमी के साथ घर के लोगों ने जाते हुए देख लिया। फिर क्या था, मानो दोनों पर आफत ही आ गई हो। प्रेमी जोड़े को परिवार के लोगों ने वहीं पर दबोच लिया, जिसके बाद प्रेमी जोड़े का हाई प्रोफाइल ड्रामा सड़क पर ही शुरू हो गया।
युवती के परिजन युवती को घर जाने के लिए कहने लगे, लेकिन युवती अपने प्रेमी के साथ ही जाने की जिद पर अड़ी हुई थी। वो परिवार वालों के साथ जाने को तैयार नहीं थी, वो अपने प्रेमी के साथ ही जाने को तैयार थी। विवाद होने पर पुलिस भी मौके पर आ पहुंची। विवाद बढ़ता देख युवती के परिजन उसे अपने साथ ले गए, जबकि रिक्शा चालक को कादरी गेट पुलिस चौकी ले जाकर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस समेत परिजन युवती के साथ कई घंटे बातचीत करते रहे, उसको समझाते रहे, तब जाकर ये हाई वोल्टेज ड्रामा शांत हुआ। उधर मेरठ में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। सीसीटीवी के सामने आने के बाद पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। फायरिंग की लाइव तस्वीरों को देखिए, कैसे फायरिंग कर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए हैं। दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज मेरठ से सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं और दोनों पक्षों में जमकर बवाल होता है। काफी देर तक दोनों पक्षों की ओर से बवाल होता रहता है और देखने वाले आसपास के लोग तमाशा देखते रहते हैं। इस दौरान फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली भी लग जाती है, जिसे बाद में गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर अभी तक बनी हुई है। लिसाड़ी गेट के मजीद नगर में इन दोनों पक्षों के बीच में काफी दिनों से रंजिश चली आ रही थी। पहले भी दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो चुका था। वहीं सीसीटीवी का फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की तलाश में मेरठ पुलिस जुटी हुई है। साथ ही मेरठ पुलिस के आला अधिकारी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पुलिस ने रंजिश के इस मामले में पहले संज्ञान में आने के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। इसमें अगर जांच में कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। उधर बुलंदशहर में अंतरजातीय प्रेम विवाह में मर्डर की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इंटरकास्ट मैरिज से नाराज लड़की के परिजनों ने लड़के के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बुलंदशहर में अंतरजातीय प्रेम विवाह से खफा लड़की के परिवार वालों ने लड़के के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि अभी सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुरजा कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले नेत्रपाल के बेटे ने 1 महीना पहले पास में रहने वाली गैर बिरादरी की युवती से इंटरकास्ट मैरिज की थी। इससे लड़की के परिजन खुश नहीं थे। लगातार परिवार के जरिए दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन उन्हें रिश्ता मंजूर होने की बात कहकर लड़के वालों को झांसा दिया। फिर उनके घर जाकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। 3 गोली नेत्रपाल को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन चौकी इंचार्ज ने फरियाद को पहले अनसुना कर दिया था। एसएसपी ने इस मामले में चौकी इंचार्ज और सिपाही को सस्पेंड कर दिया है और थाना प्रभारी की भूमिका की भी जांच की बात कही है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में मौके पर भ्रमण करने, परिवारीजनों से बातचीत